सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे चीजों को। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। बेटे आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, ठीक है। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से बनाया जाता है। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से उसको बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम लोग एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से बनाते हैं। बेटे इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर होता है प्रिपेयर होता है ओनली फॉर करंट ईयर। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर होता है ओनली फॉर करंट ईयर। ये सिर्फ करंट ईयर के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है सर। बेटे इस अकाउंट की यही इस अकाउंट की यही इस अकाउंट की खास बात है जो आपको याद रखनी है, और यही आपको सारे क्वेश्चंस को करने में हेल्प करेगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से बनाया जाता है। और बेटा ये हमें याद रखना है कि ये हमेशा करंट ईयर के लिए बनाया जाता है, ठीक है सर। दूसरी बात है बेटे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। मुझे पता है कि बच्चे इसको समझेंगे, लेकिन फाइनली जाकर वो एक फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे लॉजिक समझना चाहते हैं चीजों का, वो एक बार देखें। तन्मय, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? तन्मय, बेटे ये है करंट ईयर, ये है प्रीवियस ईयर, ये है फ्यूचर ईयर। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फ्यूचर ईयर, ठीक है सर। बेटे हम लोगों को करंट ईयर के लिए अकाउंट बनाना है। हम लोगों को करंट ईयर के लिए अकाउंट बनाना है, ठीक है सर। तो बेटे जब हम लोगों को करंट ईयर के लिए अकाउंट बनाना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? हमें यहाँ के लिए अकाउंट बनाना है, अकाउंट प्रिपेयर करना है। हमें यहाँ के लिए अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है बेटा। ये मेरा करंट ईयर है।
ये हमारा करंट। अब आप बहुत बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनो। मान लो यहां पर मेरे को एक अमाउंट रिसीव हुआ। मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ किस चीज के लिए मिला, लेकिन मान लो मुझे एक अमाउंट रिसीव हुआ 10,000। मैं इसको 2020 मान लेता हूँ। प्रीवियस ईयर 2019 हो गया, ये 2021 हो गया। मान लो बेटे मेरे को एक अमाउंट रिसीव हुआ 10,000 रुपए का 2020 में। 2020 में मेरे को एक अमाउंट रिसीव हुआ 10,000 रुपए का। इस 10,000 में 2,000 रुपीज इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग है 2019 के लिए। इस 10,000 में 2,000 रुपये इंक्लूड है 2019 के लिए। मतलब सर ये 2,000 रुपये 2019 से बिलोंग करते हैं, जो इस 10,000 में इंक्लूड है। ठीक है सर। और बेटे यहां पर यह भी लिखा है कि 2021 के 3,000 रुपीज भी 2021 के इंक्लूड हैं। आपको करंट ईयर में 10,000 रुपये मिले हैं, जिसमें से 2,000 रुपये 2019 के हैं और 3,000 रुपये 2021 के हैं। 2021 के इंक्लूड है। 3,000 रुपये 2021 के हैं और बेटे 2,000 रुपये 2019 के हैं। ठीक है सर। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप मेरे को ये बताओ कि सिर्फ 2020 के लिए, जो आपका करंट ईयर है, सिर्फ 2020 के लिए जो आपका करंट ईयर है, ये 2020, ये जो आपका करंट ईयर है, इसके लिए आपको कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ? आपको इसके लिए कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ? सर ये तो हम लोग निकाल सकते हैं। हमें जो अमाउंट मिला, हमें जो अमाउंट रिसीव हुआ वो 10,000 हुआ, जिसमें से ये कहा गया कि लास्ट ईयर का 2,000 इंक्लूड था, तो उसको हटा दो सर, क्योंकि ये 2019 का था। और हमें क्वेश्चन में ये भी कहा गया कि फ्यूचर ईयर का हमने फ्यूचर ईयर का 3,000 रुपया भी ले लिया, वो भी 2021 का है। हमें तो करंट ईयर 2020 के लिए अमाउंट निकालना है। तो सर हमें 10,000 रुपये मिले, जिसमें से 2,000 रुपये लास्ट ईयर के थे और 3,000 रुपये 3,000 रुपये फ्यूचर ईयर के थे, 2021 के थे। 2019 के 2,000 थे, 2021 के 3,000 थे। जी सर। तो सर हमारा ना करंट ईयर का कैसे अमाउंट आ गया, 10,000 में से पिछले साल वाला माइनस कर दो, क्योंकि वो इस साल का है ही नहीं। और सर 3,000 रुपये वाला माइनस कर दो, क्योंकि वो इस साल का नहीं है। यानी सर करंट ईयर के लिए हमारे पास आ गया 5,000 रुपये।
करंट ईयर के लिए हमारे पास आ गए 5,000 रुपये। बेटे किसी को यहाँ पर कोई डाउट है तो मैं रुक गया हूँ, कोई विपत्ति है अगर तो मैं यहाँ चर्चा कर लूंगा। बताओ बेटा। बेटा किसी भी बच्चे को अगर इस वाले पॉइंट में कोई दिक्कत है तो मैं यहाँ पर रुक गया हूँ, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अर्पित अरोड़ा, आर्यन चोपड़ा, अंशिका, बेटे कोई डाउट है किसी को? नो किन सर, नो पास सर, पारस, जी सर, प्राशुक, निशांत, नो सर, नो सर, ठीक है, स्नेहा, रिया, रिद्धि, किसी को नो डाउट है सर, बेटा? कोई डाउट नहीं है। ठीक है नो रिया, सर, कोई प्रॉब्लम, ठीक है बेटे। सक्षम बंसल, कोई डाउट नहीं है? साहिल, नो सर, ठीक है। अब मेरी बात को ये समझो कि सर हमने करंट ईयर के लिए तो 5,000 रुपये निकाल लिए। अब मेरी ना बस एक छोटी सी बात ये बताओ कि इस 10,000 के अंदर अगर मेरे को पिछली बार का कुछ पैसा मिला, 2019 का कोई अमाउंट रिसीव हुआ, तो क्या ये बात नहीं कही जा सकती कि सर ये 2019 में बकाया रह गया होगा, आउटस्टैंडिंग रह गया होगा, तभी तो 2020 में मिल रहा है। 11वीं के अंदर दो बच्चे पढ़ते थे, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जो मेरे को फीस नहीं देकर गए थे, लेकिन जैसे ही वो 12वीं में आए उन्होंने मेरे को फीस दे दी। यानी सर आपने हमें साफ साफ बताया था कि वो पिछली बार का आउटस्टैंडिंग होगा तभी तो इस साल मिल गया। तो सर हमें तो ये बात समझ में आ गई अब कि सर अगर पिछली बार का कुछ पैसा आपको मिल रहा है, पिछली बार का कुछ अमाउंट आपको इस साल रिसीव हो रहा है, तो ये बात तो बिल्कुल श्योर होगी कि वो पिछली बार आउटस्टैंडिंग रह गया होगा। ये बात तो बिल्कुल पिछली बार श्योर होगी कि सर ये पिछली बार का आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा तभी तो यहाँ मिल रहा है। भाई अगर पिछली बार बकाया नहीं रह जाता तो इस साल क्यों मिलता? सर बिल्कुल ठीक बात है। तो बेटे ये बिल्कुल समझ में आ गया, 2019 का ये बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग था, वो हमें मिल गया। हाँ सर, ये हमें मिल गया। और सर हमें ये बात भी पहले ही समझ में आ चुकी थी कि 2019 का पिछले साल का मिला हुआ पैसा जो इस साल मिला है, वो इस साल की इनकम तो है ही नहीं, तो हमें उसको माइनस करना पड़ेगा, और हमने उसको माइनस किया है 2000 को। तो सर क्या मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर? बेटे यही तो मुझे समझाना था कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है। सर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये तो 11वीं में पढ़कर आए हो तुम लोग, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग तो प्लस होते हैं। हाँ सर, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग तो प्लस होते हैं, ये बात आपने सिखाई थी हमें 11वीं में कि आउटस्टैंडिंग इनकम हो या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो। सर इनकम आउटस्टैंडिंग, बेटा अक्रूड इनकम कह लो। अगर कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता था करंट ईयर में तो वो प्लस होता था और वो लाइबिलिटी में आता था। हाँ बेटा, तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि अगर कोई भी इनकम लास्ट ईयर रह गई थी तभी तो वो अमाउंट इस साल मिला, और लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, पिछली बार वो आउटस्टैंडिंग रह गया होगा तभी वो आपको इस साल मिल गया। जी सर। सर फिर 2021 का जो हमें 3,000 मिला, बेटे इसको एडवांस कह देते हैं ना, ये तो एडवांस है। जी सर, ये तो एडवांस है हमारे पास, एडवांस फॉर 2021। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारे लिए एडवांस हो गया। तो बेटे आपको आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस में एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, एक बात का हमेशा ध्यान रखना है। हाँ सर आप बताएं। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लिए बनाना है। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लिए बनाना है। ठीक है सर। तो बेटे अगर किसी भी अमाउंट में प्रीवियस ईयर या फ्यूचर ईयर जुड़ा होगा तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं यहां रुका हूं, अगर किसी को अब कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर, हाँ बेटा, डाउट है बेटा किसी को? नो सर, कोई डाउट नहीं है। कनिका कोई डाउट है बेटा? नो सर। ठीक है बेटे, आप लोग
अपनी बुक्स में देखेंगे, आप लोग अपनी बुक्स में देखेंगे बेटा, पेज नंबर 1.71, आप लोग अपनी बुक्स में देखेंगे पेज नंबर 1.71। पेज नंबर 1.71, क्वेश्चन नंबर 47 की हम लोग बात करें। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, आप लोग पहले निकाल लें पेज नंबर 1.71, क्वेश्चन नंबर 47। अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो वो चेक कर ले, पुरानी बुक के अंदर शायद ये क्वेश्चन नंबर 42 है, पुरानी बुक में शायद ये क्वेश्चन नंबर 42 है, लास्ट ईयर की जो बुक थी। ठीक है सर, देखो बेटे, हमें यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स बनानी है। एक को कहा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट, एक हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक हमें बनाना है क्लोजिंग बैलेंस शीट। हमें ये 3 चीजें बनानी, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है बेटे, मैं पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहा हूँ, ढांचा बनाता हूँ। ओपनिंग बैलेंस शीट ईयर के स्टार्टिंग में, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। बेटे क्वेश्चन में लिखा है फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ द रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। डेबिट साइड में रिसिप्ट्स लिखी हैं, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स लिखी हैं। रिसिप्ट्स में लिखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, लेगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स। पेमेंट्स में लिखा हुआ रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हॉनरेरियम, बुक्स, ऑफिस एक्सपेंस, 3% फिक्स डिपॉजिट जो 1 अक्टूबर 2019 को किया गया है। क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का। बेटे उसके बाद नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स लिखी हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसको अंडरलाइन कर लें आप लोग। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब पोजेस्ड बुक्स ऑफ ₹2 लाख, क्लब के पास 2 लाख रुपए की बुक्स हैं बिगनिंग में। एंड फर्नीचर ऑफ ₹85,000, फर्नीचर है 85,000 का। बेटे फिर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन जो कि मेरी इनकम होती है इन एरियर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अंडरलाइन करो, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू ₹3500 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ₹4500। ठीक है सर। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है बेटा 6 मंथ रेंट, 6 मंथ रेंट ऑफ ₹1400 पर मंथ, मतलब 1400 पर मंथ दिया हुआ है बेटा, पर मंथ दिया हुआ है। वॉज ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है सर। एक रेंट है 1400 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग जो बिगिनिंग और एंड दोनों में आउटस्टैंडिंग रहा है। ठीक है सर। आगे देखो बेटे क्वेश्चन में लिखा है
आगे क्वेश्चन में कहता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब हमारा करंट ईयर 2020 है, एंड इट्स बैलेंस शीट एज ए डेट डेट आफ्टर राइटिंग ऑफ ₹5,000 एंड 11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स रिस्पेक्टिवली। मतलब सर ये हमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है फर्नीचर के ऊपर और बुक्स के ऊपर। हाँ बेटा, ये आपको फर्नीचर और बुक्स पे डेप्रिसिएशन दिया है। ठीक है सर। सर बुक्स डेप्रिशिएट हो रही हैं बेटे, अभी बात करता हूँ। वो बुक्स डेप्रिशिएट नहीं होंगी, बुक्स की कंजम्पशन निकलेगी, अभी हम उस पर बात करते हैं। आप ध्यान से देखो, हमारा पहला स्टेप, रिसिप्ट साइड में दी गई पहली दो आइटम्स, ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो मेरे को रिसिप्ट साइड में दी गई पहली दो आइटम्स जहां पर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिखा है, वो ओपनिंग से पता लग रहा है कि साहब मेरे पास इस साल के ओपनिंग में इतना कैश और इतने बैंक के अंदर पैसे पड़े थे। तो मैंने एसेट्स में सबसे पहले वो लिखा कैश 10,000 बेटे, फिर मैंने लिखा बैंक 21,900। ये दोनों आइटम मैंने कहां से ली हैं बेटे? रिसिप्ट साइड से ली हैं। रिसिप्ट साइड में फर्स्ट आइटम यही है बेटे, और ये ओपनिंग के साथ बिलोंग करती हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा है। ठीक है सर। बेटे अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को नहीं देखना, क्योंकि वहां पे वो ट्रांजैक्शंस होंगी जो ड्यूरिंग द ईयर रही होंगी। ठीक है सर। अब हम लोगों को ये देखना है कि हमें क्वेश्चन के नीचे क्या दिया गया है, हमें एडजस्टमेंट्स में क्या दिया गया है। ठीक है सर। हम बेटे एडजस्टमेंट्स की अब बात करेंगे, हमें एडजस्टमेंट्स में क्या दिया गया है। सर एडजस्टमेंट के अंदर पहली ही लाइन में लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हाँ सर, लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बेटा बिगिनिंग का मतलब ही हो गया ओपनिंग। हाँ सर, बिगिनिंग का मतलब ही ओपनिंग हो गया। बेटा इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब पोजेस्ड बुक्स ऑफ ₹2,00,000। क्लब के पास बुक्स हैं बेटा, बुक्स मेरी एसेट्स होती हैं। 2,00,000 रुपए की बुक्स है बेटा। फर्नीचर है 85,000 का, फर्नीचर भी बेटा मेरी एसेट होती है। और बेटे फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू ₹3,500। बेटे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो मेरे लिए एसेट ही है। सब्सक्रिप्शन मेरी इनकम होती है जो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था 3,500, ये मेरे को लोगों से लेना था लास्ट ईयर, जो वो देना रह गया था उनका। ठीक है सर। बेटे उसके बाद लिखा हुआ है एक रेंट है 1,400 पर मंथ, जो आपने पिछली बार पे नहीं करा। आपने बिगिनिंग और एंड दोनों में ही नहीं पे किया हुआ है सर, ओपनिंग में भी आपने पे नहीं करा। 1,400 रुपीज का रेंट है पूरे साल का जो आपने पे नहीं करा। 1,400 रुपया पर मंथ है, 1,400 रुपीज पर मंथ है सर। तो सर अगर 1,400 रुपीज पर मंथ है और 6 मंथ का रेंट ड्यू है, 6 महीने का रेंट ड्यू है, तो 1,400 को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8,400 आ जाता है। बेटे 1,400 पर मंथ अगर दिया है और 6 मंथ का रेंट आपका ड्यू चल रहा है, 6 month rent at the rate ₹1,400 per month was due in the beginning of the year and at the end of the year। तो सर कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो मेरी लाइबिलिटीज होती हैं। तो 1,400 को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 6 मंथ्स के साथ तो सर 8,400 आएगा। 1,400 इंटू 6, 8,400। सर उसके बाद पूरे क्वेश्चन को हमने अच्छे से पढ़ा, बिगिनिंग की बात अब कहीं नहीं हो रही, बिगिनिंग की बात अब कहीं नहीं हो रही, ओपनिंग से रिलेटेड जो भी बातें थी वो यही थी सर। इसके अलावा बिगिनिंग की कोई बात कहीं नहीं करी जा रही क्वेश्चन के अंदर। ओपनिंग कैश और बैंक हमने लिख दिया, ओपनिंग में जो बुक्स दी गई थी वो हमने लिख दी, ओपनिंग में जो फर्नीचर दिया गया था वो हमने लिख दिया, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने लिख दिया जो कि 3,500 का था,
और आउटस्टैंडिंग रेंट था बेटे 1400 पर मंथ के अकॉर्डिंग, तो 8400 हमने वो लिख दिया। अगर मैं एसेट साइड का टोटल करूं तो 10,000, 21,900, 2 लाख, 85,000 और 3,500, तो ये आ गया 3,20,400, 3,20,400। टोटल दोनों तरफ सेम होता है, इसलिए मैंने एसेट्स के टोटल को ही लाइबिलिटी साइड लिख दिया। बेटे मैं अब इस टोटल में से अगर ये वाला अमाउंट माइनस कर दूं तो मेरे पास यहां पर एक बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी जिसको मैं बोलूंगा कैपिटल फंड। बेटे एनपीओ है इसलिए यहाँ पे वर्ड फंड आएगा, कैपिटल फंड आएगा। मैं यहाँ लिखूंगा बैलेंसिंग फिगर माइनस 8400। बेटे ये आएगा 3,12,000। कैपिटल फंड आएगा 3,12,000। सर इसके अलावा हमें ओपनिंग के बारे में और कुछ नहीं कह रखा था बेटा? इसके अलावा हमें ओपनिंग के रिलेशन में और कोई बात नहीं कह रखी थी? ठीक है सर। बेटे अगर किसी को ओपनिंग बैलेंस शीट में कहीं कोई डाउट है तो मैं रुका हूं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट समझा दो एक और बार। बेटे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 3,500 का, वहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन की थर्ड लाइन को, सेकंड लाइन को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू ₹3,500। ये 3,500 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बेटा, और बिगिनिंग वर्ड लिखा है इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में आया है। सब्सक्रिप्शन मेरी इनकम होती है और इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो एसेट साइड आई हुई है बेटा। इनकम आउटस्टैंडिंग है, बेटे और कोई डाउट है किसी को? No, sir. ठीक है बेटे, आपने यहाँ तक नोट किए, आगे चलिए। बेटे नेक्स्ट हम लोगों को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है सर। बेटे जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो हम सबसे पहले पेमेंट साइड की बात करते हैं। आपको पेमेंट साइड में सबसे पहले वर्ड रेंट दिया है, तो मैंने यहाँ पे इनर कॉलम में लिखा रेंट। इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट दी गई है 16,800। और मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले बताकर आया हूँ कि अगर कोई भी एक्सपेंस करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग होता है, बेटे करंट ईयर में अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो हम लोगों को याद है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस होते हैं। बेटे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 8400, 6 मंथ का रेंट था। और सर आपने हमें ये